एक दिलेर और एक मावला शेर। उस दिन महाराज शिवाजी बहुत उदास थे। उनके सरदार भी उदास थे। बात ही ऐसी थी, दिल्ली के बादशाह की सेना ने उनके छिपने के स्थान को घेर लिया था। किले में कुल 700 सैनिक थे। बादशाह की सेना में 5,000 से भी अधिक सैनिक थे। यानी कि जो शिवाजी के सैनिक थे वो कम थे और जो बादशाह था उसकी सेना में 5,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। उनके सेनापति थे मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खां। दोनों बहादुर थे, जानते थे कि पहाड़ी किलों को कैसे जीता जा सकता है। शिवाजी इन बातों से नहीं डरते थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि शत्रु के सैनिक इतने अधिक हैं। चिंता रसद की थी। रसद कहते हैं राशन को, जो सेना को खाने के लिए खाना पानी अनाज दिया जाता है, उसे रसद कहते हैं। वे पुरंदर के किले में थे। किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। बादशाह की सेना इन पहाड़ी को इन चारों ओर से घेर लिया था। उस पर पहुंचने के सारे रास्ते भी रोक लिए गए थे। पुरंदर का किला छिपने के लिए आखिरी किला था। यहाँ से बचकर निकलना भी असंभव था। तब क्या करें? किसी भी तरह इसकी रक्षा होनी ही चाहिए। दिल्ली का बादशाह शिवाजी से बहुत परेशान था। उन्होंने बादशाह के कई किलों पर अधिकार कर लिया था। सूरत के बंदरगाह तक को लूट लिया था। इसलिए वे शिवाजी को कैद कर लेना चाहते थे। इसलिए इससे इतनी बड़ी सेना भेजी थी। बादशाह शिवाजी जानते थे कि वे मैदानों में बादशाह की सेना से लोहा नहीं ले सकते और अब तो पहाड़ी किला भी घिर गया था। ये गया तो सब कुछ गया। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा। घेरा तोड़ना ही होगा। कैसे तोड़ना होगा नहीं तो अभी समझ में नहीं आ रहा। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज बुरी खबर लाया हूँ। बजगढ़ पर दिलेर खां ने कब्जा कर लिया है। हमारी सैनिक बड़ी वीरता से लड़े पर महाराज ने बीच में टोककर कहा, वह मैं जानता था। अपने सैनिकों की वीरता में मुझे संदेह नहीं है, पर कैसे भी हो पुरंदर की रक्षा होनी ही चाहिए। वह आखिरी किला है। उसकी रक्षा हमारी रक्षा है, उसकी पराजय हमारी पराजय। वह गिरता है तो मराठा शक्ति गिरती है। उन्होंने सरदारों की ओर देखा। सबकी निगाहें नीचे थीं। कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महाराज तड़प उठे। आवेश में आकर उन्होंने कहा, सभी कहते हैं कि पुरंदर की रक्षा करना असंभव है। कोई ये नहीं कहता कि उसके हाथ से निकल जाना असंभव है। अब भी कोई नहीं बोला। महाराज वैसे ही तड़पे। तो कोई रहा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उनका ये कहना था कि जैसे बादलों में बिजली तड़पती है। वैसे ही सरदार उठा और बोला, रहा है, उम्मीद है। मैं कहता हूँ महाराज कि पुरंदर का किला हमारे हाथ से नहीं निकल सकता। ये असंभव है। महाराज शिवाजी ने उसकी ओर देखा। सभी सरदारों ने भी उसकी ओर देखा। उसका नाम बाजी प्रभु था, मुरार बाजी प्रभु। उन्होंने उसी तरह फिर कहा, महाराज जब तक आपके एक भी सैनिक के शरीर में प्राण है, मराठा शक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती। महाराज शिवाजी का चेहरा खिल उठा हुआ। वे बोले, बाजी प्रभु तुम्हारा साहस धन्य है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शत्रु की संख्या बहुत अधिक है? बाजी प्रभु ने कहा, महाराज अकेला एक शेर सैकड़ों मृगों को मारने के लिए काफ़ी होता है। शिवाजी फिर बोले, लेकिन वे पुरंदर के दरवाजे पर आ पहुँचे हैं। बाजी प्रभु ने वैसे ही कहा, यह तो और भी अच्छा है महाराज। हमें दुश्मनों को ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिंता न कीजिए, हमारे 700 सैनिक दिलेर खां को बता देंगे कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। शिवाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाजी प्रभु को गले लगा लिया और उसे एक तलवार दी और कहा, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूँ। शिवा भवानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। महाराज को प्रणाम करके बाजी प्रभु अपनी सेना में पहुंचा। उसने सैनिक भी उसी तरह निडर और बहादुर थे। जानते थे कि देश के लिए कोई बलिदान बड़ा नहीं होता। पुरंदर का किला हाथ से निकल गया तो उन्हें तब भी मरना पड़ेगा। इसलिए किले का दरवाज़ा खुलते ही वे तेजी से पहाड़ों की ढलानों पर दौड़ने लगे। अचानक शत्रु पर टूट पड़े। बादशाह की सेना घबरा गई। वह ठीक समय से लड़ नहीं सकी। उसमें भगदड़ मच गई, लेकिन उनके सरदारों ने उन्हें संभाला। वे फिर आगे बढ़े। ये देखकर बाजी प्रभु ने अपने सैनिकों को ललकारा, वीर सैनिकों, शाही सेना
टिड्डी दल की तरह बढ़ती आ रही है, तुम उसे घास की तरह काटते चलो, देखो मत, बस काटते चलो। फिर घमासान युद्ध होने लगा। सब एक दूसरे को मारने काटने लगे। एक घुड़सवार दौड़ा सेनापति दिलेर खां के पास पहुंचा। हाँफते हुए उसने कहा, हुजूर, मुट्ठी भर मराठों ने तूफान मचा रखा है, बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजर मूली की तरह हमारी सेना फौज को काट रहे हैं। उनका सरदार तो बला का बहादुर है, पता नहीं तूफान है या खुद शैतान। दिलेर खां बहादुर था, सुनकर हंस पड़ा, बोला, वह शैतान नहीं, एक बहादुर सिपाही है और बहादुरों की तलाश में घूम रहा है, चलो हम चलते हैं। दिलेर खां को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। हर हर महादेव की आवाज़ उसके बहुत पास आ गई थी। वह हैरान था। मनी मन उसने कहा, अरे ये चंद आदमी हजारों की भीड़ को कुचलते हुए यहाँ मेरे तंबू के सामने आ पहुँचे। सचमुच ये बहादुर हैं, इनकी तलवारों में धार है। तभी सचमुच हाथ में तलवार लिए बाजू प्रभु वहाँ आ पहुँचा। उसने चिल्लाकर कहा, आओ दिलेर खां, मैं तुमसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ, दो दो हाथ करना चाहता हूँ, अर्थात तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। दिलेर खां भी चीखा, सिपाहियों, देखते क्या हो, कर दो इसके टुकड़े टुकड़े। बाजी प्रभु ने उत्तर दिया, कौन किसके टुकड़े करता है ये अभी देखा जाएगा, तुम अपने को बचाओ। सचमुच खून से रंगी हुई तलवार लेकर बाजी प्रभु उस पर टूट पड़ा। दिलेर खान ने बार बचाकर कहा, बहादुर सरदार, हम बहादुरी की कदर करते हैं, तुम अगर तलवार रख दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बाजी प्रभु ने तड़प कर उत्तर दिया, एक बहादुर से उसकी तलवार रखने के लिए कहना उसका अपमान करना है। वह रणभूमि में अपनी जान हथेली में लेकर आता है, उसे बख्शवाने नहीं, दिलेर बख्शवाने मतलब अपनी जान की भीख मांगने नहीं आता है। दिलेर खां ने फिर कहा, बहादुर सरदार, तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे शाही सेना का बहुत ऊंचा पद दिलवा दूंगा। बाजी प्रभु मुस्कुराए, बोले, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे ऊंचा पद है, आप बातों में नहीं तलवार से लड़ाई कीजिए। और उसने दिलेर खां पर आक्रमण कर दिया। अब तो दोनों बहादुर एक दूसरे में गुथ गए। सैनिक भी एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। रणभूमि में एक तूफान मचा हुआ था। चीख पुकार इतनी थी कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। बड़ी तेजी से बादशाह के सिपाही गिर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि 10 के गिरने पर फिर 20 आगे आ जाते। उधर बाजी प्रभु और उसके सिपाहियों की तलवारें उसी तरह चमक रही थी। 100 शाही सैनिकों के बीच 10 मराठा सिपाही ऐसे बढ़ते जैसे शेर हिरणों के झुंड में घुस आता है, और वे इधर उधर भागने लगते। दिलेर खां समझ गए कि इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है, किसी तरह बाजी प्रभु को मारना चाहिए। और उसने अपना तीर कमान निकाला, निशाना साधा। तीर सीधा बाजी प्रभु के सीने में लगा। मुंह से आह निकल गई, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, जब तक एक भी मामला वीर जिंदा है तब तक शाही सेना पुरंदर के किले में कदम नहीं रख सकती। याद रखो, हमने महाराज से प्रतिज्ञा की है कि पुरंदर का किला हाथ से नहीं निकलेगा, और वह नहीं निकलेगा। वे फिर आगे बढ़े। दिलेर खां ने एक बार फिर कमान पर तीर चढ़ाया। एक बार फिर सनसनाता हुआ तीर बाजू प्रभु की दासी छाती में धंस गया। वह लड़खड़ाया और धरती पर गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उसने आवाज़ दी, सैनिकों, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यथार्थ में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। तुमने महाराज से प्रतिज्ञा की थी, उसे तुम्हें पूरा करना है। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि पुरंदर का किला कभी भी हाथ से नहीं जाएगा। अब उससे नहीं बोला गया। उसके प्राण शरीर से निकलकर स्वर्ग में चले गए। दिलेर खां पास आ गया। उसने बाजू प्रभु की ओर देखा, आ भरकर कहा, गया एक बहादुर इस दुनिया से चला गया। वह सचमुच बहादुर था, लेकिन उसके आसपास यह का एक शोर फिर बढ़ने लगा। मुट्ठी भर मराठा सैनिक जरा भी तो नहीं रुके। उन्होंने सेनापति की ओर देखा तक नहीं। वे पागल होकर बढ़ रहे थे, कहर बर पा रहे थे। वे कट कट कर गिर रहे थे, पर पीछे नहीं मुड़ते। दिलेर खां उनका दुश्मन था, पर उनकी बहादुरी देखकर उसका दिल गदगद हो गया, लेकिन वह अपनी हार नहीं मान सकता था। उसने अपने सिपाहियों को ललकारा, लेकिन ये क्या, वे तो पहाड़ी ढलानों से होते हुए नीचे भाग रहे थे। चारों ओर हर हर महादेव की आवाज़ से पहाड़ियाँ गूंज रही थी। यही सुनाई दे रहा था, पुरंदर के किले का दुश्मन का अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा। और देखते देखते दिलेर खां अकेला रह गया। नीचे उतर जाने के सिवा उसके सामने कोई चारा नहीं था। पुरंदर का किला उसी तरह खड़ा था। शाही सेना अब वहाँ नहीं थी।
बचे खुचे मराठा वीर लौटकर अपने सेनापति के चरणों की ओर इकट्ठे हो गए। किले का दरवाजा फिर खुला। महाराज शिवाजी अपने बहादुर सेनापति के दर्शन करने आ रहे थे। मशालों की रोशनी के बीच उन्होंने उस वीर पुरुष को देखा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। महाराज की तलवार अब भी उसके हाथों में थी। उससे शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। महाराज ने आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान लिए बाजी प्रभु की ओर देखा। फिर नीचे झुककर जैसे उसके कान में कहते हैं, सचमुच बाजी प्रभु तुम वीर थे। तुम्हारी वीरता ने मराठा शक्ति को पराजित नहीं होने दिया। तुम्हारी जय हो। प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 1। महाराज शिवाजी की उदासी का क्या कारण था? उत्तर, दिल्ली के बादशाह की सेना ने उनके छिपने के स्थान को घेर लिया था। इसी कारण महाराज शिवाजी उदास थे। प्रश्न 2। शिवाजी ने पुरंदर के किले की रक्षा का भार किसे सौंपा और क्यों? शिवाजी ने पुरंदर के किले की रक्षा का भार मुरार बाजी प्रभु को सौंपा क्योंकि वे एक बहादुर सिपाही था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक एक भी मावला मराठा जिंदा है तब तक कोई भी पुरंदर के किले पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, अपना अधिकार नहीं जमा सकता। प्रश्न 3। दिलेर खां ने बाजी प्रभु को तलवार रखने के लिए क्या क्या लालच दिए? बाजी प्रभु को दिलेर खां ने लालच देते हुए कहा कि हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। अगर तुम तलवार रख दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे तथा अगर बहादुर सरदार, अगर तू मेरा कहना मान ले तो मैं तुझे शाही सेना में बहुत ऊंचा पद दिलवा दूंगा। प्रश्न 4। बाजी प्रभु और दिलेर खां के बीच हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसको आप अपने शब्दों में कम से कम लाइनों में स्वयं लिखिए। बाजी प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? बाजी प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मरते समय भी बाजी प्रभु ने मरते मरते भी अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम अभी जिंदा हो। तुमने महाराज से प्रतिज्ञा की थी, तुम्हें उसे पूरा करना है। उसने मरते मरते भी अपने सैनिकों में साहस भरा और उसको प्रतिज्ञा की याद दिलाई और पुरंदर का किला अपने हाथ से जाने नहीं दिया। Please like and subscribe the channel.